दिल्ली के नरेला की रहने वाली प्रीति राठी बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहती थी। मेहनत और लगन के दम पर उसने भारतीय नौसेना के अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी हासिल कर ली थी। 1 मई 2013 को वह अपने पिता और रिश्तेदारों के साथ मुंबई के लिए रवाना हुई, जहां उसे अपनी नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। परिवार के लिए यह खुशी का दिन था। ट्रेन में सभी लोग भविष्य की बातें कर रहे थे, लेकिन उसी डिब्बे में एक ऐसा शख्स भी था जो चुपचाप प्रीति पर नजर रखे हुए था। उसने अपना चेहरा गमछे से छिपा रखा था और सिर पर टोपी पहन रखी थी। उसकी हरकतें बेहद अजीब थीं। वह कभी सीट पर बैठता, कभी उठकर इधर-उधर घूमने लगता और बार-बार वॉशरूम के चक्कर लगाता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसकी नज़रें हर समय प्रीति पर टिकी रहती थी। यह देखकर प्रीति के पिता और चाचा को भी शक हुआ। इसलिए उन्होंने पूरी रात उस आदमी पर नज़र रखी। 2 मई की सुबह ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंची। सभी लोग सामान लेकर उतर गए। लंबी यात्रा की वजह से प्रीति थोड़ी पीछे रह गई थी, जबकि उसके पिता और बाकी लोग आगे बढ़ चुके थे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रीति ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने वही गमछे वाला आदमी खड़ा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस व्यक्ति ने उसके चेहरे पर एक खतरनाक तरल पदार्थ फेंक दिया। अगले ही पल स्टेशन पर चीख गूंज उठी। प्रीति दर्द से तड़पने लगी। उसका चेहरा बुरी तरह जलने लगा था। उसकी चीख सुनकर परिवार वाले दौड़कर वापस आए। जब उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की, तो उस पदार्थ के छींटे उनके ऊपर भी पड़ गए। तभी सबको समझ आ गया कि यह कोई साधारण हमला नहीं, बल्कि तेजाब से किया गया हमला था। हमलावर हमला करके भीड़ में गायब हो चुका था। स्टेशन पर मौजूद कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह इतनी तेजी से भागा कि किसी के हाथ नहीं आया। प्रीति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर उसकी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी थी, लेकिन प्रीति की हालत इतनी गंभीर थी कि वह बोल नहीं पा रही थी। कुछ दिनों बाद उसने कागज पर लिखकर पुलिस की मदद करनी शुरू की। इसी दौरान उसकी बहन के पास एक युवक का फोन आया, जिसने अपना नाम पवन बताया और खुद को प्रीति का दोस्त कहकर उसका हालचाल पूछा। यह बात परिवार को संदिग्ध लगी और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति का स्केच तैयार करवाया और प्रीति को दिखाया। स्केच देखने के बाद प्रीति ने 3 नाम लिखे, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। अब जांच की दिशा बदल चुकी थी। पुलिस इन तीनों लोगों के बारे में जानकारी जुटाने लगी, लेकिन जैसे-जैसे सच सामने आने लगा, मामला और भी उलझता गया। आखिरकार जांच में जो खुलासा हुआ, उसने सिर्फ प्रीति के परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। क्योंकि हमले के पीछे कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि ऐसा व्यक्ति था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रीति का सपना तो टूट गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों को यह याद दिलाती है कि एक पल की नफरत और जुनून किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।